क्या चुरा कर भाग रही थी? फिर से ट्राई करो, जब तक फोन ना उठाए ट्राई करते रहो। कल तक तो ठीक थी, अचानक ये आज क्या हो गया इसे? नहीं सर, फोन नहीं उठा रही है। उसके सेक्रेटरी को फोन करो। उसको भी फोन किया था, एसएमएस भी भेजे थे, पर उसने तो अपना फोन ही बंद कर रखा। अरे उसने अपना फोन बंद कर दिया तो क्या मैं अपना काम करना बंद कर दूं? ठीक है, ये मोनाली अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रही है ना, तो शायद एक बात भूल गई है कि अगर मैं उसे स्टार बना सकता हूं तो उसे डुबोना भी मेरे लिए चुटकी भर का काम है। बर्बाद कर दूंगा उसे, बर्बाद कर दूंगा। अरे यार, पैसे वैसे की सब बात हो गई थी, सब मान भी गई थी। फिल्म में एक किसिंग सीन है, उसके लिए भी मान गई थी, पर आज गायब हो गई। सर ये आपकी हीरोइन है। हीरोइन थी पर अब नहीं है। जो पैसे गए सो गए, इसे जलाकर राख कर दूंगा। सर आपकी फिल्म का क्या होगा? आज के बाद लोग मोनाली का नाम भी भूल जाएंगे। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होगा। किसका सर? ऋतिका। ऋतिका? मैं? सर आप सच कह रहे हैं? मैं हीरोइन बनूंगी आपकी फिल्म की? हाँ। वो कल की लड़की मुझसे मुकाबला करेगी, मुझसे। कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मोनाली के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। क्या समझती है? मुझसे एक फिल्म छीन ली तो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देगी वो? अरे वो सुरेंद्र कुमार एक अकेला प्रोड्यूसर है क्या जो इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चलाता है? वो एक लड़की उस फिल्म को उठा पाएगी क्या? मोनाली जी, अब चिल्लाने से क्या फायदा है? मैं उसे दिखा दूंगी कि मोनाली क्या चीज है। मैं कह रहा था आपसे कि ज्यादा तंग मत करो, प्रोड्यूसर को मत करो। 60 लाख दे रहा है वो आपको, 60 लाख। कम होते हैं क्या 60 लाख? वो अचानक पता नहीं क्या हो गया आपको। अरे मुझे तो लगा था कि वो मेरे पीछे पीछे भागेगा, लेकिन एक ही झटके में उसने मुझे निकाल दिया। अरे थोड़ी सी तो इज्जत रखी होती उसने मेरी। आपको फोन तो उठाना चाहिए था उसका। आप फोन नहीं उठा रही तो वो क्या करेगा बताइए? Anyway, उसने जो करना था किया, लेकिन अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। क्या करेंगी आप? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूं। प्लीज मैडम ऋतिका जी। मैम आपने फिल्म में ऐसा रोल क्यों लिया? मैम 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 आपने फिल्म में ऐसा रोल क्यों लिया? मैम मैम वो किसके बारे में पूछ रहा था मैम आपसे? मैम 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 एक क्वेश्चन मैम, प्लीज मैम मैम प्लीज वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन मैम।
राधिका, तुम वो फिल्म मत करो। प्रॉब्लम क्या है रोनित? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इतनी बड़ी फिल्म मिली है, और तुम बोल रहे हो मैं ये फिल्म नहीं करूं। क्या कहा? खुश होना चाहिए। उस फिल्म में किसिंग सीन है, वो किस कर कौन रहा है? मैं कर रही हूँ, और कौन कर रहा है? सारी दुनिया में छपेंगी उस किसिंग सीन की फोटो, सब देखेंगे। मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज रोनित, इस जगह पर पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। प्रोड्यूसरों की ऑफिस में चक्कर काटे हैं, उसके बाद जाके मुझे ये फिल्म मिली है, और तुम बोलते हो मैं ये फिल्म नहीं करूं, वो भी एक किस के लिए। सिर्फ एक किस? किसी और को किस करना तुम्हारे लिए एक छोटी बात है। बात ये किस की नहीं है रोनित, बात कुछ और ही है। ठीक है, जाओ जाओ और जाके वो फिल्म करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ उस सीन में ही नहीं, पूरी फिल्म में किस करो। लेकिन मुझे भूल जाओ। जाओ, जाओ। लड़के लोग, अरे पकड़ो उसको। क्या क्या चुरा कर भाग रही थी? लड़की यहाँ कर क्या रही होगी? पता नहीं सर, लेकिन उस तरफ तो बाहर वालों का आना भी मना है। उस तरफ? उस तरफ मतलब किस तरफ? वहां सर, जहां से वो भागी। वहां? क्या क्या है क्या वहां? सर, जिस कमरे से वो निकली वो हमारा रिकॉर्ड रूम है। रिकॉर्ड रूम? रिकॉर्ड? सिर फट गया उसका, काफी खून निकला है, लगता है मौत उसी वजह से हुई है। अगर वो लड़की रिकॉर्ड रूम के बाद थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिकॉर्ड रूम में से कुछ चुराने आई हो? चुराने? हो सकता है सर। अरे छोटा फ्लावर पॉट रख, बहुत बड़ा है, छोटा रख दे वहां पर। अरे दादा। हाँ दादा बोल। सब एकदम रेडी है ना? एकदम ओके, एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। बैकअप। हाय सुमित, क्या डार्लिंग? Hi, I'm fine, thank you. अच्छा लिसन गाइस केयरफुली, ये सीन फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, ठीक है? इसमें तुम रितिका को अपने दिल की बात कहते हुए, मतलब दुनिया भर की बातें करते हो, लेकिन माइंड इट अलग ढंग से। अपने को रेगुलर स्टफ नहीं करना है, ओके? तुम धीरे धीरे उसके करीब जाते हो। आफ्टर ऑल तुम पहली बार इसको किस करोगे, सो फील इट, गेट द मूड, ओके? जरा जमा के, ओके? चलो फाइनल टचअप कर दे बेटा। मनोज सर, आपने ये फिल्म शुरू होने के अचानक 2 दिन पहले हीरोइन को बदल दिया, क्यों? जबकि मोनालिका आपकी हमेशा से पहले ही पसंद थी। देखिए, हमें इस फिल्म के लिए एक नए जमाने की लड़की चाहिए। आपका मतलब है जो छोटे कपड़े पहन सके और एक्सपोज कर सके? अब आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं। सुना है इस फिल्म में एक किसिंग सीन भी है, और रितिका किसिंग सीन के लिए तैयार नहीं थी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी थोड़ा सा वो झिझकी थी, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई। और वैसे भी ये स्क्रिप्ट की डिमांड है। Come on guys, feel clear, feel clear. Silence everybody. Start sound. Camera. Action. अंजू, मैं आज तक तुमसे एक बात छुपाता रहा।
तुम भी मानने से इनकार करती रही। पर मैं जानता हूं अंजू, मेरे दिल की हर आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। पर फिर भी अपने इस प्यार को एक जुबान देना चाहता हूं। अंजू, आई लव यू अंजू। खुद से ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। अगर मर भी जाऊं ना, तो तुम्हारी यादें साथ लेकर जाऊंगा। हाँ बोलो, हो रही? क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो है। लवली लवली परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, यही तो चाहिए था। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मुझे पहले से पता था तुम अपने काम में कोई कमी नहीं आ रही। हाँ, सर मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं आज तो मेरे और शॉट्स नहीं है ना? तुम थोड़ी देर रुकती तो अच्छा लगता। कोई बात नहीं, जाओ, कल मिलें। ठीक है। दया, क्या कुछ मिला? सर किसी पेशेंट के मेडिकल पेपर है। पेशेंट के मेडिकल पेपर? सुजाता नाम का पेशेंट है। जरा देखिए डॉक्टर। सुजाता? ये तो एमनीशिया की पेशेंट है। एमनीशिया? जी, आप सब तो जानते ही हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें याददाश्त जाती रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब सब कुछ भूल जाता है? जी हाँ, कुछ लोगों को ये बीमारी तो इस हद तक बढ़ जाती है कि 10 मिनट पहले उन्होंने क्या किया था उनको ये भी ध्यान नहीं रहता। ये लड़की सुजाता के पेपर्स लेकर क्यों भाग रही थी? हाँ सर, किसी मरीज का पेपर चुरा के क्या मिलेगा? कुछ तो मिल रहा होगा ना, तभी तो वह यहाँ पे आई है। सर वो लड़की यहाँ पे आई, उसने पेपर चुराया और एक वॉचमैन का खून भी किया है। इस सुजाता से मिलना होगा सर। सुजाता? डॉक्टर से पता चला कि इन्हें बातें भूलने की बीमारी है जी। और इस समय इनसे कुछ भी पूछना ठीक नहीं होगा। पर मुझे इनसे एक सवाल पूछने दे तो। मगर क्यों? क्योंकि जरूरी है। एक लड़की हॉस्पिटल में आती है और तुम्हारे नाम का पेपर चुरा के भाग जाती है, क्यों? क्या क्या बात? कुछ नहीं साहब, बस। नहीं बताइए, कुछ तो बात है, क्या बात है? वो दरअसल हम घर की बात कर रहे थे। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुमने तो हमें फंसा दिया। कहां से लाई हो ये पैकेट? ये लीजिए। ये क्या? ये 20,000 रुपए है। कल रात ये लेकर आई है कहीं से। इसने बताया नहीं ये पैसे वो कहां से लाए? नहीं, कहती है उसे याद नहीं है। सुजाता, याद करने की कोशिश करो। ये पैसे तुम्हें कहां से मिले? किसने दिए तुम्हें पैसे? हा? याद करो, याद करो सुजाता, याद करो। कुछ याद आ रहा है? हाँ बोलो।
मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं। साहब साहब साहब, पता नहीं मैडम को क्या हो गया अचानक। देखिए ना साहब, देखिए। सर मुंह से झाग निकल रहा है। कहीं जहर तो नहीं खा लिया? गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ? सुनो, क्या हुआ ये? कैसे हुआ ये सब? हैं? पता नहीं साहब, मैं तो मैडम को वापस घर ले जा रहा था, फिर पता नहीं अचानक भी। अचानक कुछ नहीं होता, समझे? ये बताओ, जब गाड़ी चल रही थी तब मैडम कर क्या रही थी? मैडम बैठी हुई थी साहब। फिर क्या हुआ? फिर मैडम ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी साइड में लगाई तब तक तो मैडम ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया? प्रेडिक्स, गाड़ी में अच्छी तरह से देखो कोई खाने की चीज मिलती है क्या? अच्छी तरह से चेक करो गाड़ी। और विक, तुम भी गाड़ी के आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर मुझे लगता है ड्राइवर झूठ बोल रहा है। कुछ खाया नहीं तो पेट में जहर गया कैसे? किसी ने कुछ किया होगा सर। गाड़ी के अंदर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? इधर हाथ ऊपर कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही कह रहा हूँ साहब, मेरे पास कुछ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ साहब। चुप। हजार की गड्डी, 1 लाख रुपए? सर, डायमंड रिंग्स। डायमंड रिंग्स? ये डायमंड रिंग्स कहाँ से आई? ये सब मैडम की है ना? हाँ, ये सब ये डायमंड रिंग्स मैडम की है, और ये रुपए भी मैडम के हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, फिर जब मैडम बेहोश हो गई तो ये रुपए और ये अंगूठी निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। नहीं साहब, नहीं साहब। सर ये वहां पे पड़ा था। जूस का पैकेट, क्रेडिट कार्ड की रिसीप्ट, ये रितिका की क्रेडिट कार्ड की स्लिप। इधर आ। ये बैग गाड़ी से इतनी दूर कैसे पहुंची? साहब जब मैंने ये दरवाजा खोला तो ये बैग नीचे आके गिरा, बस मैंने उठा के उधर फेंक दिया साहब। मैं सही कह रहा हूँ साहब। तो इसका मतलब है मैडम गाड़ी में जूस पी रही थी? हाँ साहब। जूस तुमने पिलाया ना? साहब ये जूस मैंने नहीं दिया साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। जूस तुमने दिया? नहीं साहब, ये जूस तो मैडम है ना शूटिंग में भी पी रही थी, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। शूटिंग? हाँ साहब, शूटिंग में। किसकी, कौन सी शूटिंग? सर वो यूनिक सर, जहाँ पे वो शूटिंग चल रही थी उसमें भी मैडम यही जूस पी रही थी साहब। हाँ साहब मैं सही कह रहा हूँ। 1 लाख रुपए, डायमंड रिंग्स और शूटिंग? एक्सक्यूज मी, प्रोड्यूसर कौन है? मिस्टर सुरेंद्र जी, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ शूटिंग में कुछ होने वाला है क्या? जो होना था वो हो चुका है। आपकी फिल्म की हीरोइन की मौत हुई है। रितिका? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो शूटिंग खत्म करके घर गई है। जी हाँ, रास्ते में जाते जाते उनकी मौत हुई है। लेकिन कैसे? वो जहर खाने की वजह से। मेरी फिल्म मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सुरेंद्र जी, संतोष पानी लेके आ बेटा। वो बेचारी मर गई, इसका अफसोस ही नहीं है। रितिका ने शूटिंग के दौरान कुछ खाया था? देखिए मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, ये प्रोडक्शन वाला बेहतर बता सकता है। महेश, हम लोग सीआईडी से। रितिका जी ने यहाँ पे खाया क्या था? यहाँ का खाना तो वो सूंघना भी पसंद नहीं करती, उन्हें तो बस जूस पीने की आदत थी। लेकिन रितिका ने शॉट के दौरान आज एक स्ट्रॉबेरी खाई थी। जी हाँ, आज हमने एक किसिंग सीन शूट किया था, उसमें हीरो हीरोइन को किस करने से पहले एक स्ट्रॉबेरी खिलाता है। ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से मंगवाई थी? महेश, कहाँ से आई थी? सर वो बाजार में जो बंद पैकेट वाली स्ट्रॉबेरी मिलती है वही थी, हमने पूरा का पूरा डिब्बा मंगवाया था। डब्बा कहाँ है वो? सर वो शूट के बाद एक असिस्टेंट लेके चला गया है। बुलाओ उसे फटाफट, बुलाओ, जल्दी बुलाओ। लेकिन वो घर जा चुका है। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो घर चला गया। स्ट्रॉबेरी तो नहीं खा ली उसने? अरे भाई बचाओ, भाई बचाओ, अरे क्या हो गया भाई, बचाओ। साहब ये आदमी मरने वाला है साहब। करो ना, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? माय गॉड, जहर खा लिया सर इसने। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। वो पड़ा है स्ट्रॉबेरी का पैकेट सर।
लगता है ये स्ट्रॉबेरी इसने खाई है। सर वो मेरा हीरो, उसने भी यही स्ट्रॉबेरी खाई थी और उसके बाद उसका तो अचानक गायब हो गया। सर मेरा इस फिल्म पर करोड़ों रुपए लगा हुआ है। अगर इसी तरह मेरे सेट पर एक एक करके आदमी मरते रहे तो मेरा तो डिब्बा गुल हो जाएगा। एक के बाद एक आदमी मरे जा रहे हैं और तुम्हें अपने डिब्बे की पड़ी है। स्ट्रॉबेरी का बॉक्स तुम लेकर आए थे यहाँ पे? हाँ? जी 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 हाँ साहब। जब वो बॉक्स लाए थे तो पैक था वो? जी हाँ साहब, पूरी तरह से पैक था। तो यहाँ आकर वो बॉक्स तुमने किसके हाथ में दिया? ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? हैं? किसको दिया था बॉक्स वो? साहब वो राहुल साहब को दिया था मैंने। क्या बकवास कर रहा है? तूने राहुल को बॉक्स दिया था? हैं? तू होश में था? सुरेंद्र जी, ये राहुल का नाम सुनते ही अचानक भड़क क्यों गया? है कौन ये राहुल? सर राहुल मेरा बेटा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलने लगा साहब? मैं तो पैकेट लेके जा रहा था आर्ट डायरेक्टर को देने के लिए। बीच में राहुल साहब मिल गए और उन्होंने मेरे हाथ से पैकेट ले लिया और कहा कि मैं पैकेट लेकर दे आऊंगा, तुम जाओ और कॉस्ट्यूम लेके आओ। तो मैं उनके कहने पर कॉस्ट्यूम लेने के लिए चला गया। सुरेंद्र साहब, लगाइए फोन और बुलाइए अपने बेटे को यहाँ अभी। सर आप लोग खामखा उस पर शक कर रहे हैं। आप बस अपने बेटे को बुलाइए जल्दी। उसे फोन करने का कोई फायदा नहीं है। वो इस वक्त है कहाँ पे? वो मोनाली से मिलने गया है। मोनाली? एक मिनट, ये मोनाली वही हीरोइन है ना सुरेंद्र जी, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था और आज आप ही का बेटा उससे मिलने गया? ये अच्छी फिल्मी कहानी है। सर भला राहुल क्यों? हाँ, मैं तो सौतेली माँ हूं ना, इसलिए आपको मेरे बातों पर कोई विश्वास नहीं है। वैसे भी आप घर में रहते कहाँ हैं? मैंने खुद सुना है मोनाली घंटों उसके साथ बातें करती है। तुम्हें क्या जरूरत थी स्ट्रॉबेरी का डब्बा हाथ में रखने की? वो तो मैं जब सब काम अपने आप हो ही रहा था तो बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? अब फंस गए ना। एक तो ये समय तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप से दुश्मनी मोल ली और तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रही हो। अब यहाँ से भागने की तैयारी करो वरना दोनों फंसेंगे। जब तक पकड़े नहीं जाते कम से कम बात तो कर ही सकते। बाद में भी बात तो कर ही सकते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बात करो और जोर जोर से करो ताकि हमें पता चले आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। देख लिया, हो गया ना वही। प्यार करना एक बात है और जहर भरी स्ट्रॉबेरी देना एक अलग बात है। अरे ये तो सच बोल पड़ी। पता नहीं मोनाली क्या कर रही है सर। एक तो मैं से आखिर तुम मुझे फंसा क्यों रही हो? मैं तो क्या? हाँ? मैं तो क्या? सर मैं मानती हूँ कि प्रीतिका को वो रोल मिलने से मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन स्ट्रॉबेरी में जहर, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं कर ही क्या सकती हूँ जब प्रोड्यूसर का बेटा मेरे प्यार में दीवाना हो रहा हो। ये सच नहीं है सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने गलती की तुमसे प्यार करके। ठीक है कोई बात नहीं, प्यार का क्या है, हो जाता है। हाँ? जहर कब मिलाया स्ट्रॉबेरी? मैंने कोई जहर नहीं मिलाया सर। वो डब्बा हाथ में क्यों उठाया तुमने? हाँ? बोलो। मोनाली ने कहा था सर। मैंने? तुमने तो कहा था कि भीड़ में सबसे आगे खड़े रहना। क्या सर? ये मैं तो एक प्रोड्यूसर हूँ सर, भला मैं स्ट्रॉबेरी का डब्बा लेकर आगे क्यों खड़ा रहूंगा? वैसे भी मेरे नीचे 150 लोग काम करते हैं, वो डब्बा लेकर आगे खड़े रहेंगे। मैंने कोई जहर नहीं मिलाया सर। एक प्रोड्यूसर हूँ, भला अपने हाथों से अपनी फिल्म क्यों बंद करवाऊंगा? अब तुम्हारे इस प्यार का क्या? हाँ? प्यार का क्या है सर? आज नहीं तो कल किसी और से हो जाएगा।
हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। हीरो का पता चल गया है? कहाँ है वो? लोनावाला के पास हॉस्पिटल में? जिंदा तो है? ठीक है, हम लोग आते हैं। अरेस्ट करो इनको। अरे एसीपी साहब, आप लोग? हाँ डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो नहीं है, फिर भी जब लाए थे तो लग रहा था कि बचेगा ही नहीं। क्या हम इससे बात कर सकते हैं? ट्राई कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी बात कर तो रहा है। थैंक यू। सुमित, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, ये कैसे हो गया। मैं तो लोनावाला जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और पता नहीं रास्ते में अचानक मुझे क्या हो गया, चक्कर आने लगे और दिखाई देना बंद हो गया। सुमित, वो स्ट्रॉबेरी तुम्हारे मुंह में भी थी ना, जो तुमने रितिका को शूटिंग के दौरान खिलाई थी? रितिका को? वो किसिंग सीन में पर उसमें ऐसा क्या था? जहर था उस स्ट्रॉबेरी में। क्या जहर? हाँ जहर। जरा याद करो सुमित, किसने दी थी वो स्ट्रॉबेरी तुम्हें? हाँ याद आया सर, याद आया। उस दिन वो आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट वहां खड़ा था। हाँ, मैंने जब मांगा ना, उसने खुद आकर अपने हाथों से मुझे स्ट्रॉबेरी दी थी। क्या बताया तुमने अभी? कौन था? आर्ट डायरेक्टर? नहीं सर, वो आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट था। असिस्टेंट? शायद इसलिए वो उछलकर मुझे स्ट्रॉबेरी देने आया था। पता नहीं सर, क्या दुश्मनी होगी उसकी मुझसे। अच्छा, उसकी किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, ये तो हम पता लगाएंगे। अभिजीत, इस असिस्टेंट साहब का पता ठिकाना मारो। संभाल के, संभाल के। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मैम, आपको पता नहीं चला कि पता होता तो मैं बचाती नहीं उन्हें। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर मैंने उन्हें पहले ही रोका होता तो आज ये सब नहीं होता। मतलब किस काम के लिए आप उन्हें रोकना चाहती थी? 2 दिन पहले उन्हें किसी का फोन आया था रात के वक्त। तब से ये बहुत परेशान थे। किसका फोन था? पता नहीं किसका था। इन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं कि? नहीं, मैंने उन्हें पूछा, बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उस दिन मैंने देखा कि घर के बाहर वो किसी का इंतजार कर रहे थे। वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान भी थे। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और फिर एक लड़की आई। था क्या उस पैकेट? पैसे। पैसे? कितने कितने पैसे थे? 5 लाख। 5 लाख? अच्छा। आपने उन्हें पूछा नहीं कि ये लड़की कौन थी? पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप अंदर चले गए। ये पैसे है कहाँ इस वक्त? ये लीजिए।
तो 2.5 लाख के आसपास है। बाकी पैसे कहाँ गए? रितिका की स्ट्रॉबेरी में जहर मिला दो और ये सारा पैसा अपने पास रख लो। यानी इसने अपने मतलब के लिए रितिका का खून नहीं किया। उस लड़की ने इसे रितिका को मारने की सुपारी दी थी। ये लड़की है कौन? है? तुम्हें कुछ याद है वो कैसी दिखती है क्या? वो पतली सी थी, कर्ली हेयर, सांवला रंग, हाइट होगी लगभग 53-54। हाँ, और बहुत खोई खोई सी लग रही थी। कहीं ये लड़की सुजाता तो नहीं? सुजाता, हाँ वही अमनेसिया वाली पेशेंट। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में उसी का चेहरा आ रहा है सर। लगता है दया तुम सही कह रहे हो, शायद ये वही लड़की है। अब समझ में आ रहा है कि असली बात क्या है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि खूनी ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चुराए, उसमें से एक ऐसा पेशेंट छांटा जिसे कुछ याद नहीं रहता, एमनीजिया वाला पेशेंट जैसे ये सुजाता है, और फिर उस लड़की को पैसे दिए और कहा कि जाकर आर्ट डायरेक्टर के असिस्टेंट को दे के आना। ओहो, तो सुजाता के घर में से जो हमें 20,000 रुपए मिले हैं वो यही पैसे थे? यस दया, अब हमें उसे ढूंढना है जिसने ये पैसे सुजाता को दिए। सर इसके लिए तो हमें सुजाता से मिलना होगा। आइए आइए। एसीपी साहब, आप इससे क्या पूछना चाहते हैं? आप तो जानते हैं इसे कुछ भी याद नहीं रहता, ये आपको कुछ भी नहीं बता पाएगी। हाँ मैं जानता हूं। देखो इसे भले कुछ भी याद नहीं, लेकिन हर इंसान के दिमाग के कोई ना कोई कोने में कुछ ना कुछ याद जरूर छुपी रहती है। हर चीज, हर बात, जो कुछ भी किसी के साथ होता है वो दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। लेकिन सर इसे तो कुछ भी याद नहीं। हम सुजाता का ब्रेन स्कैन कराएंगे। मगर ये सब आप लोग क्यों? हाँ हाँ सुजाता, घबराओ मत। देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो जाएगा, समझे? और हम जो कुछ भी करेंगे आप लोगों के सामने ही करेंगे। आओ सुजाता, आओ आओ, बैठो, घबराओ मत, आ जाओ, आओ बैठो। इससे कभी कभी सब कुछ याद आ जाता है, कभी कभी तो बरसों पुरानी चीज भी याद आ जाती है। चलो अब हम शुरू करते हैं। हाँ सुजाता, अब याद करो, याद करो, याद करने की कोशिश करो। याद करो, एक ब्राउन पैकेट था, एक ब्राउन कलर का पैकेट था, एक आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट था, आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट था, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये जो तुम्हें किसी ने दिए थे सुजाता। याद करो, याद करो सुजाता, याद करने की कोशिश करो। देखो एक ब्राउन कलर का पैकेट, एक ब्राउन कलर का पैकेट, एक आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट था। मुझे कुछ नहीं याद। देखो सुजाता, देखो एक ब्राउन पैकेट, एक आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट, 20,000 रुपये जो किसी ने तुम्हें दिए थे किसी को देने के लिए। याद करो वो कौन था आदमी जिसने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे। याद करो सुजाता, प्लीज याद करो, याद करने की कोशिश करो। सफेद सफेद कोट, सफेद कोट वाला आदमी कौन था? वो आदमी सुजाता, कौन था वो आदमी? सफेद कोट वाला आदमी कौन था सुजाता? याद करने की कोशिश करो सुजाता, सुजाता प्लीज याद करो, याद करो सुजाता प्लीज याद करो। मुझे कुछ नहीं याद, मुझे दर्द हो रहा है। बस कीजिए एसीपी साहब, बस कीजिए अब। सर ये सफेद कोट तो शहर में हजारों लोगों के पास होगा सर। अभिजीत, पानी तो हर घर में होता है, मगर प्यास लगने के बाद कोई आदमी हर घर में जाकर पानी नहीं मांगता। अभिजीत, सफेद रंग अक्सर कौन लोग पहनते हैं, हमें उनको ढूंढना है। सर किसी रेस्टोरेंट का वेटर?
होटल का शेफ या डॉक्टर? यस, लगा तीर निशाने पे दया। डॉक्टर। इस केस में एक डॉक्टर शामिल है, डॉक्टर अंकिता। आप लोग को पता है आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समझे? हमें आपकी सिर्फ मदद चाहिए। आप लोग मुझसे मेरे बाल मांग रहे हैं? आपके सिर का सिर्फ एक बाल चाहिए, सिर्फ एक बाल। देखिए सर, हम लोग इज्जतदार लोग, और आप इस तरह से बाल मांगकर हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। एक लाफा पड़ेगा, इज्जत जमीन पे गिर जाएगी, समझे? इनके आंसू सूख जाने दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। लेकिन आप लोग मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या चाहिए आपको मेरे बालों से? हम आपके बाल को दूसरे बाल के साथ मैच करके देखेंगे। कौन से बाल के साथ? वही बाल जो हमें हॉस्पिटल से मिला है, एक वॉचमैन के ड्रेस के ऊपर से, समझिए आप? और आपको मालूम है वो वॉचमैन मर चुका है, समझिए आप? जी हाँ। अब ज्यादा रोइए मत अंकिता जी, और अपने सर का एक बाल तोड़ के हमें जल्दी से दीजिए ताकि हम उसे फोरेंसिक लैब भेज सकें टेस्ट करने के लिए। मैं अपने बाल नहीं दूंगी। कैसे नहीं देंगी? बाल तो देना पड़ेगा। प्रोड्यूसर साहब, आपकी वाइफ है, आप तोड़ के दीजिए। मैं? हाँ आप, नहीं तो क्या मैं तोड़ूं? प्लीज। चलिए चलिए, तोड़िए बाल जल्दी। चलिए। नहीं, मेरे बाल मत लीजिए, मेरे बाल मत लीजिए। सर, वहाँ फोरेंसिक लैब में डॉक्टर इंतजार कर रही है, क्या करें? इस प्रोड्यूसर को गिरफ्तार करो, ले चलो इसे। चलिए चलिए चलिए, ये तो कुछ बता नहीं रही है, आप ही चलिए। नहीं, टेस्ट मत करवाइए, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, वो बाल मेरा नहीं है, वो बाल मेरा नहीं है। अच्छा, आपका बाल नहीं है तो फिर किसका है? हा? किसका बाल है? हाँ, रितिका का खून मैंने किया है। अंकिता, तुमने क्यों? ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? शादी तो तुमने मुझसे, लेकिन ऐश हमेशा उसके साथ करते रहे। मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम्हारी नजर हमेशा उसी पे रहती थी, और मैं तुम्हारे लिए क्या थी? बोलते क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए शोपीस थी, घर में सजाने की एक शोपीस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकी, और गुस्से में आके मैंने रितिका को मार डाला। मुस्कान,